वो माना पेट में बच्चा है, यहाँ से जात हलिया ना पहुँचे, ओकरे बाद खत्म हो जाए। चना दाल तेल जो अभी मिल रहा है मुफ्त में देने से ऐसा नहीं होगा कि हम हमेशा इसी मुफ्त में ही खाना रहे, हमें काम चाहिए। सोच ईमानदार है, सोच में कोई मिस्टेक नहीं है। जो भी सोचते हो अच्छा लगता है अपने को भी कि अच्छा है, ये होना चाहिए, लेकिन काम दमदार नहीं है, धरातल पे नहीं है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रही है और विकास के नाम पे लड़ नहीं रही है। और हिंदू मुस्लिम की बात से तो विकास होगा नहीं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक चर्चित जिला है। हाल ही में एक चर्चित वेब सीरीज की वजह से ये नाम अधिक जाना जाने लगा है, लेकिन मिर्जापुर की पहचान किसी वेब सीरीज से नहीं है। यहाँ गैर यादव कुर्मी और आदिवासी कोल जाति का महत्वपूर्ण वोट बैंक रहता है। आज हम आपको मिर्जापुर की 2 विधानसभा क्षेत्रों की सैर कराएंगे। ये वो 2 क्षेत्र हैं जहां विकास के पैमाने और जाति की मांगे बिल्कुल अलग हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री। आज मैं और मेरी सहयोगी आकांक्षा मौजूद हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 6 से 8% कुर्मी किसानों का वोट है, यानी कि नॉन यादव ओबीसी का वोट है। जब से ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से किनारा किया है, तब से उत्तर प्रदेश में ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। इस समय हम मौजूद हैं मड़िहान में, जो कि अपना दल का क्षेत्र माना जाता है। अपना दल की पूरी जो राजनीति है वो कुर्मियों पर आधारित है। सोने लाल पटेल जो कि बीएसपी के नेता थे, उन्होंने 1995 में बीएसपी से किनारा कर लिया और अपना दल की स्थापना की, लेकिन 2015 में उनकी पत्नी कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल में एक पारिवारिक विवाद के चलते पार्टी को अलग 2 हिस्सों में बंटना पड़ गया। इस समय हम मड़िहान में मौजूद हैं, मिर्जापुर में मौजूद हैं, जहां पर कृष्णा पटेल सपा के साथ गठबंधन में है और उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ गठबंधन में हैं और उन्होंने भाजपा की तरफ से अपना प्रत्याशी इस सीट से घोषित किया है। आज हम मड़िहान में मौजूद हैं, जहां हम महिलाओं से, बुजुर्गों से, पुरुषों से और यहाँ के युवाओं से उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं का उनको कितना लाभ पहुँचा है। साथ ही हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाशिए पे रहने वाले जो आदिवासी हैं, खास करके कोल आदिवासी, उनको इस पूरे 5 साल में कितना फायदा हुआ है। हर जिले में कुछ ना कुछ जरूर मिला उन्हें। कहीं पर पीतल का मिला, कहीं हार्डवेयर का मिला, कहीं सॉफ्टवेयर का मिला, कहीं बांसुरी मिली, कहीं लेदर का मिला, कहीं स्पोर्ट्स का मिला, कहीं टेराकोटा का मिला, कहीं कालीन का मिला, कहीं इत्र मिला, कहीं पर कोई ना कोई चीज जरूर मिली। और पूरे प्रदेश के अंदर इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी समृद्धि जिस प्रदेश में रही हो कभी, आखिर वह इस बदहाली की स्थिति में क्यों पहुंचा। मुमताज अहमद ने पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के लिए आवेदन किया था। इस स्कीम का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बनेगा, लेकिन मिर्जापुर में कालीन बुनकर को अब तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया है। मुमताज के पास 3 हैंडलूम हैं और तीनों पर ताला पड़ चुका है। कि एक योजना आई थी जिसकी हम लोग मतलब काफ़ी उत्साह हुआ योजना देखकर कि हमारे लिए भी कुछ है और कुछ करेंगे। उसके लिए हमने अप्लाई भी किया, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं मैडम अभी तक। 2 साल हो गए उसके पीछे परेशान होते हुए। एक बार ऑफलाइन किया, एक बार ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन काम हुआ नहीं। इसके पहले तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो हमने दिया। जिला उद्योग कार्यालय पे कुछ बातें भी मतलब इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें बैंक के अधिकारी थे, बड़े मैनेजर थे काफ़ी बैंक के, और वहाँ के बड़े अधिकारी थे जिला उद्योग कार्यालय के। उन लोगों ने इंटरव्यू लेने के बाद में हमको सर्टिफाई किया कि पास हो गया आपका, ठीक है आपका काम हो जाएगा, जाइए। उसके बाद वहाँ से फाइल आई बैंक पे, फिर हम बैंक के ही चक्कर आज तक लगा रहे हैं, मैनेजर सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुमताज को नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद नुकसान हुआ, इसलिए वे चाहते थे कि सरकार उनकी मदद करे, जिसके लिए उन्होंने ओडीओपी स्कीम से उम्मीद थी। मुमताज का कहना है कि सरकार ने एमएसएमई और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके पहले तो हमारे वर्तमान विधायक जी से मैं पहली बार बोला था और यहाँ चौपाल लगाए थे, चौपाल के अंदर ही बोला था। फिर वो बोले भी कि सांत्वना भी दिए कि ठीक है थोड़ा मैनेजर से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के जातिगत ढांचे पर। उत्तर प्रदेश में 5 मुख्य वोटिंग ग्रुप हैं। ऊंची जातियां, मुस्लिम, गैर यादव ओबीसी, यादव और जाटव। ओबीसी का कुल वोटिंग प्रतिशत करीब 40% रहता है। इनमें 7% यादव, 5% मौर्य और 5% कुर्मी निर्णायक वोट बैंक हैं।
वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट करीब 20% है। अपना दल कुर्मियों की पार्टी रही है, लेकिन भावा गांव में सभी कुर्मी मतदाता अलग अलग वजहों से पीड़ित हैं। युवाओं को जातिगत जनगणना, आरक्षण और नौकरियों की आशा थी, जो ये सरकार उन्हें नहीं दे पाई। मैम, नौकरी में मेरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है मुझको। पहले तो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं सब, और रोज़गार जो भी दे रहे हैं उसमें मेरा हम लोग का हिस्सा नहीं मिल पा रहा, सबका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पे 69,000 जो भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती में, उसमें भी जो दिए थे ये सब, उसमें भी आरक्षण हम लोग का ओबीसी का पूरा नहीं मिल पाया। और स्कॉलरशिप की बात जो किए थे, और इसमें 7 लाख जनरल के थे, उसमें 700 करोड़ रुपए पास हुआ है उसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए। और वही ओबीसी के लिए 25 लाख बच्चे हैं, उनके लिए भी उतना बजट पास किया गया है। क्यों पास किया गया? क्योंकि बच्चे 7 लाख 25 लाख में बहुत अंतर होता है, अब बजट उतना ही पास हुआ है। ये जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है वो लेखपाल के लिए और वो ग्राम विकास अधिकारी के लिए, उसमें ओबीसी का आरक्षण था, तो उसमें वो जो मतलब आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए, उसमें अब से पेट क्वालिफाई कर दिए हैं, तो हमारा परसेंटेज जो था वो तो पेट में ही आरक्षण मिलना था, वो तो पेट में ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम फाइनल में जाएंगे तब आरक्षण मिलेगा हमें, तो इससे तो ओबीसी वालों का तो उसमें पूरा सीट ही नहीं होगा, तो इससे प्रॉब्लम होगी। अगर जातीय जनगणना होगी तो लाभ मिलेगा, इसलिए कि जनगणना तो बहुत पहले हुई है। हाँ, इसके बाद तो अभी तक बहुत साल हो गया, कभी नहीं हुआ। हाँ, जब जनगणना हो जाएगी तो एक जातीय आंकड़ा लोगों को मिल जाएगा कि कौन से कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, SC कितने हैं, सामान्य के लोग कितने हैं, तो इसी हिसाब से सबको हक मिलेगा। राजदीप इस बार अपना वोट भाजपा गठबंधन को नहीं देना चाहते। इसकी वजह वे भाजपा के हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को बताते हैं। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रही है और विकास के नाम पे लड़ नहीं रही है। और हिंदू मुस्लिम की बात से तो विकास होगा नहीं। कुर्मी जाति की महिलाएं अब पढ़ना चाहती हैं। घरेलू महिलाएं काम करके समाज में नाम बनाने के लिए तत्पर हैं। उन्हें अपनी जाति की नेता अपना दल की अनुप्रिया पटेल से उम्मीदें थीं, लेकिन सभी पैमानों पर उन्होंने महिलाओं की आशा को किनारे कर दिया। पिछले 5 सालों में अनुप्रिया पटेल या विधायक उमाशंकर पटेल ने महिलाओं की सुध नहीं ली है। उनका कहना है कि मुफ्त राशन देने से वोट की कोई गारंटी नहीं होती। उन्होंने जो कहा वादा वो पूरा नहीं किए हैं। सिर्फ हमें मतलब कि महीने में राशन, थोड़ा राशन मिल जाने से, या फिर हमें जो चना दाल तेल जो अभी मिल रहा है मुफ्त में देने से ऐसा नहीं होगा कि हम हमेशा इसी मुफ्त में ही खाना रहे, हमें काम चाहिए। हालांकि गांव में सब लोग परेशान नहीं हैं। कुछ लोग सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली आर्थिक मदद और मुफ्त राशन से खुश भी हैं। सुविधा जो कुछ चाहिए किसानों को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन भी ठीक है, राशन पानी मिल ही रहा है महीने में 2 बार, मोदी जी का पैसा आ ही रहा है 6,000 रुपया साल में। आज शायद आने वाला था ही जो बन रहा है श्रम विभाग वाला कार्ड जो बना है औरतों का, वो भी शायद आज जाने वाला था, 2,000 रुपया हो सकता है वो भी आ गया हो। बहुत विकास हुआ है, हर जगह चट्टी चौराहे पर बन गया उनका, कम से कम 4 लोग 10 लोग बैठने के लिए है, बस स्टॉपेज हो की जगह है, वहाँ बैठ के लोग बस पकड़ लेते हैं। पानी भी बरस रहा है तो भी छाए में है। अपना दल और भाजपा के गठबंधन ने मड़िहान से भाजपा नेता रमाशंकर सिंह पटेल को टिकट दिया है। हालांकि कुर्मी समाज के लोग चाहते थे कि इस सीट से कुर्मी नेता चुनाव लड़े। देना तो चाहिए, अपना दल अपनी बिरादरी की पार्टी है, लोग सोनेलाल पटेल के नाम पर पटेल बिरादरी लोग ज़्यादा उसमें जुटे हैं, तो पटेल बिरादरी को तो टिकट तो चाहिए, मिलना तो चाहिए। अब दें या न दें तो हाईकमान से जो तय होगा वो करेंगे। हम तो अब बसपा और सपा का समर्थन कभी किए ही नहीं है। हर एक के जीवन में अगर खुशहाली लानी है तो विकास आवश्यक है, और विकास के आधारशिला है अच्छी सड़कें। मड़िहान विधानसभा से 3.5 घंटे दूर हम 96 विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। कोल समुदाय इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। विकास का मार्ग सड़क से होकर गुजरता है, लेकिन मिर्जापुर के कुशियारा और रामपुर नौडीहा गांव में तो सड़क ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग शहर और मूलभूत सुविधाओं से कट गए हैं। 6 फरवरी को भाने की पत्नी खेत में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। भाने अपनी पत्नी को तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन कुछ दूरी पर ही उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। हम लोग दोनों सुबह माटी खाने गए, सारा दिन माटी खाना, इतनी बखत 2 झुआ रहा साहब, इभुआ के लब में के लिए
अपुआ वो खाने के बाद में हमके ऊंचाइन हम गए भीटा पर फेंका 5 फिर के आवत है तो उनके देखा था तो एकदम दड़ाम गिरी हैं। दड़ाम गिरने के बाद पहुँचे हम कोरा सुचाई लिया। कोरा कुचाए बाद थोड़ा बहुत होश रहा करे बाद गाड़ी घोड़ा लहावत में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ दूरा जात डिफरेंस हो गए। क्या सड़क खराब थी? हाँ। साहब खराब है कि नातन तब ना पहुँच सके। आधा घंटा 2 घंटा लग जाता रास्ते में। हम लोग इससे परेशान हैं। कुर्मी जाति की महिलाओं से विपरीत कोल जाति की महिलाएं अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। गांव में महिलाओं ने हमें बताया कि सड़क पर गड्ढे हैं, जिसके कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। यहाँ जैसे कोई औरत भी बच्चे वाली खत्म हो गई ना, वो माना पेट में बच्चा है, यहाँ से जात हलिया ना पहुँचे ओकरे बाद खत्म हो जाही। रोड ना रद्दी बा। डिलीवरी लेके जाते तो वो नहीं पहुँच पा रहा था, और मरीज लेके जाते है वो नहीं पहुँच पा रहा था, मर जाते है। हम डरे लेके नहीं मनाई आपस एकदम गरीब मनाई एकदम परेशान हो गए। यहाँ बच्चे लौटी आवत है। गांव में स्कूल केवल 8वीं तक है। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए लड़कियों को गांव से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन सड़क ना होने के चलते शाम से ही कोई बस या ऑटो गांव नहीं आना चाहता। ऐसे में कई लड़कियों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं, बहुत दूर स्कूल है, अगर स्कूल में जाते समय अगर टायर पंचर हो गया तो हम लोग स्कूल में नहीं पहुँच पाते हैं समय से। अगर 2 दिन पेपर लगातार है तो हम लोग जाने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी हालत पंचर हो जाती है आने जाने में। सुबह कितने बजे निकलती हो? सुबह 7 बजे जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं 6 बजे। एक गांव जहां की सांसद खुद एक महिला हैं, वहां अब तक लड़कियां खुले में शौच जाती हैं। यानी यहाँ खुला है, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी जाते हैं ताकि सुबह न होने पाए, अंधेरा रहे। और अगर रात में जाना पड़ गया तो? रात में जाना पड़ गया तो बहुत डर लगती है, जल्दी कोई जाता नहीं, साथ में 1-2 लोग जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण के लिए बार विधायक राहुल कोल से इसकी शिकायत की है, लेकिन उनकी परेशानी का आज तक कोई हल नहीं निकला है। इसलिए गांव वालों ने इस बार मतदान का बहिष्कार कर दिया है। अपेक्षाएं तो बहुत ही माननीय सांसद जी से, लेकिन यहाँ के मतलब जो क्षेत्र है के मतलब क्षेत्रवासी हैं अधिकांश कोल जाति के ही हैं, और उनकी अपेक्षाएं थी माननीय सांसद जी से कि यहाँ का विकास करेंगी, और सांसद जी ने वादा भी किया, लेकिन वो वादा पे खरी नहीं उतरी। और यहाँ के जो मतलब कोल जात के लोग हैं वो माननीय विधायक जी राहुल प्रकाश कोल जी से काफ़ी अपेक्षाएं कर रहे थे, क्योंकि वो तो उनके खुद के जाति के हैं, और इसलिए उनको ज़्यादा विश्वास था कि इस क्षेत्र का विकास ज़रूर होगा, लेकिन विकास हुआ नहीं। गठबंधन से तो बहुत ही अपेक्षाएं थी, और गठबंधन से मतलब मेन लोग मोदी जी को देख करके आप कह सकते हैं सीधे से कि मोदी लहर के कारण अपना दल को यहाँ सपोर्ट मिला, तो जिससे वो जीते तो। लेकिन 2 बार ये दूसरी बार विधायक बनने वाले हैं अपना दल के ही, और हमारी सांसद जी माननीय अनुप्रिया पटेल जी दूसरी बार सांसद हैं, लेकिन अब तक कोई विकास नहीं हुआ। ये अदृश्य भारत की वो तस्वीर है जहां सड़क, शौचालय और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आजादी के 75 साल बाद भी संघर्ष जारी है। वहीं दूसरी तरफ जाति प्रतिनिधित्व विकास से ज्यादा अहम मुद्दा है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।